अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम इनटू द व्यू कंसेप्ट जी। और आज एक काफ़ी स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि एक वीडियो बनाऊं मैं कि हम कैसे अपना इफेक्टिव CGPA कैलकुलेट कर सकते हैं। और कह रहे थे काफ़ी स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर ये GPA जो है ये कैसे जो है ना कैलकुलेट होता है या ये कैसे बनता है, कैसे हमारे रिज़ल्ट में जो है ना हमारी ये परसेंटेज जो है वो बन के आती है। तो इस पे हम आज ये वीडियो जो है वो बनाने जा रहे हैं। तो एंड तक देखिए वीडियो को, उसमें मैं आपके साथ एक शीट भी शेयर कराऊंगा, उसका लिंक भी डालूंगा, जिससे आप जो है अपना पूरे जो कोर्स है आपका 2 ईयर या 4 ईयर प्रोग्राम, उसमें अपने जो CGPA है ना उसे आप जो है वो क्या कर सकते हैं, उसे ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम जो है वो ग्रेडिंग स्कीम देखेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की। तो यहाँ पे हम टारगेट कर रहे हैं 4 GPA को, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कर रहा हूँ 4 GPA। अगर हमने 4 GPA लेना है ना, ये 4 ग्रेडिंग पॉइंट्स हमें 4 लेना है, तो हमें 85 से 100% के दरमियान अपना फाइनल रिजल्ट लेके आना है। अब हम चलते हैं अपनी शीट की तरफ, इसको समझते हैं। अब देखें कि जो वेटेज है ना फाइनल मार्क्स में आपकी इन 3 चीज़ों की वो कितनी है, यानी आपके क्विजेस, असाइनमेंट्स, GTBs की 10% वेटेज है, मिड टर्म की 30% वेटेज है और फाइनल टर्म की 60% है। ये जो रिसेंट जो अभी ग्रेडिंग असेसमेंट स्कीम चल रही है ना, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये कैसे जो है ना आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो इसे काउंट करती है और कैसे जो आपका रिज़ल्ट बनाती है, ये उससे रेलिवेंट है। अब यहाँ पे हम सपोज़ करके चलेंगे GPA काउंट करने के लिए, यानी आपका एक सेमेस्टर जो है वो एंड हो गया है और उसमें सारी आपकी परफॉर्मेंसेस आपके सामने हैं। तो आपका GPA कैसे कैलकुलेट होगा, यानी टोटल मार्क्स अगर आप मिसाल के तौर पे ले लें अपने तमाम सब्जेक्ट के, क्विज़ेस, असाइनमेंट्स, GTBs के, यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ अगर आपके 5 कोर्सेज़ हैं ना तो यहाँ पे 500 हैं, ठीक है। इन सबको मिला के क्विज़ेस, असाइनमेंट्स, GTBs, उसमें से आपने ले लिए 450, ठीक है। तो एक्चुअल तो परसेंटेज आपकी इसमें 90% आ गई, लेकिन जो वेटेज है उसकी 10% जो है ना आपके फाइनल परसेंटेज में जाएगी, यानी 90 में से 10%, 9% जो है वो आपके फाइनल में चलेगी। ये आपने देखा। नेक्स्ट है आपका मिड टर्म, ठीक है। मिड टर्म आपका एक ही होता है पूरे सेमेस्टर में, वो होता है 38 मार्क्स का। 38 में अगर आपने ले लिए 30, लेट्स सपोज, तो 30 जब आप लेंगे तो आपकी एक्चुअल तो 79% बन गई परसेंटेज, लेकिन जो काउंट होगी 30% वो फाइनल मार्किंग में जाएगी। तो उसके हिसाब के आपके यहाँ पे आगे 23.68 ये भी चलेगी हमारे फाइनल मार्किंग में। अब तीसरी और सबसे अहम, अभी आपके फाइनल टर्म्स भी आ रहे हैं, तो फाइनल टर्म्स पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, क्योंकि उससे काफ़ी आप जो अपनी फाइनल परसेंटेज में डिफरेंस है ना वो डाल सकते हैं। अच्छी परफॉर्मेंस से अच्छा जो है ना वो गेन आएगा, और अगर परफॉर्मेंसेज आपकी लो होंगी तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अब टोटल मार्क्स यहाँ पे आई गेस 60 होते हैं, 60 टोटल मार्क्स होते हैं। अगर उसमें से आप 50% ले लेते हैं, यहाँ पे आप इंटर करेंगे अपने हिसाब से कि आपने किस तरह तैयारी की है, तो उसके हिसाब से आपकी परसेंटेज बनेगी। यानी अगर ये 3 परफॉर्मेंसेस आप अपने सामने रखें तो तब जाके 83% आपकी फिर भी परफॉर्मेंस के हवाले से आपकी जो परसेंटेज टोटल बन रही है वो 83 बन रही है। लेकिन हमने जो टारगेट किया हुआ है वो 4 GPA को किया हुआ है, यानी 85 से 100 के दरमियान में हमने आना है। तो फिर आपके सामने सारी तस्वीर आ गई है कि कैसे जो है ना आप ये जो है ना ये कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव। यानी क्विज़ेस, असाइनमेंट्स अभी भी आ रही हैं, इस पर आप फोकस थोड़ा सा कर लें, और फाइनल टर्म जो है उस पर ज़्यादा फोकस करें। आप कोशिश करें कि 60 में से आप 55 तो लें ना, ठीक है। तो उससे ये होगा कि जैसे ही आप इसमें थोड़ा सा गोल्ड डालेंगे तो आपकी जो रेसिपी है वो अच्छी बनती जाएगी। तो ये 55 नंबर अगर आप 60 में से ले लेते हैं तो ये 88 पर चले जाए, ठीक है। इसी तरह अगर आप 52 ले लेते हैं, 53 ले लेते हैं, तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि कैसे जो है ना फाइनल, ये मैंने फार्मूला लगाया हुआ है तो वो आपकी कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया सेमेस्टर GPA फाइंड करने का तरीका। उसके बाद आगे आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड रखना है आपने अपनी CGPA का, इफेक्टिव GPA जो होता है। अब फ़र्ज़ करें कि पहले सेमेस्टर में आपने जो है ले लिया यहाँ पे 3.81। मेरी एक स्टूडेंट है, उनका मैं जो है ना यहाँ पे जो सेमेस्टर वाइज है वो डाल रहा हूँ। उनका 4 ईयर प्रोग्राम है। अगर आपका 2 ईयर प्रोग्राम है तो आपने सिर्फ इस रो में एंट्री करनी है। अगर आपका 4 ईयर प्रोग्राम है तो आपने इन दोनों रोज़ में एंट्री करनी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सेमेस्टर। तो पहले जो उनका था ना सेमेस्टर, उसमें उनका जो GPA आया था वो आया था 3.71, ठीक है। फिर उनका आया था 3.81,
और फिर उनका थर्ड में आया था मेरे स्टूडेंट का 4 GPA आया था और अब उनका 4th सेमेस्टर चल रहा है, तो उस हिसाब से उनकी जो यहाँ पे CGPA बन गया वह 3.84 बन गया। तो मैं आपको ये उनका जो LMS है वो दिखा भी देता हूँ, ये इनका 3.84 चल रहा है, ठीक है। तो ये शीट जो है मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, इससे आप अपना जो है ना ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं CGPA का भी और सेमेस्टर GPA भी कैलकुलेट कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दी फाइनल टर्म्स आ रहे हैं, कोशिश करें, मेहनत करें, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे तो उतना आपको फल जो है ना वो मीठा मिलेगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। सोच रहा हूँ मैं वीडियो बनाने का कि मैं अपनी जो हम एक्सपीरियंस है उससे जो है ना आपके साथ शेयर करूँ कि कैसे जो है मैं स्टडी करता था और कैसे जो है अच्छे मार्क्स जो है ना हम वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में गेन कर सकते हैं। तो प्रॉब्ली नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो इसी पे होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा।